तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पर्व की बात करेंगे जो हर साल जनवरी के महीने में भारत को रंगों और उल्लास से भर देता है, मकर संक्रांति। पतंगों से भरा आसमान, तिल गुड़ की मिठास और नदियों में आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति का दृश्य ही मनमोहक होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? इसके रीति रिवाजों का क्या अर्थ है? आज हम मकर संक्रांति के अनसुलझे रहस्य और खोए हुए इतिहास को खंगालेंगे। मकर संक्रांति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का पर्व है। यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन भारत में इसे सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना, ठंड कम होने और दिन लंबे होने का संकेत है। ये प्रकृति में एक बदलाव का प्रतीक है, एक नई शुरुआत का संकेत है। लेकिन इस प्राकृतिक बदलाव को इतने भव्य तरीके से मनाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? यही सवाल हमें इतिहास के गलियारों में ले जाता है। पुराणों में मकर संक्रांति का उल्लेख मिलता है। कुछ कथाओं में इसे देवताओं की जीत का उत्सव बताया गया है, तो कुछ में इसे सूर्य देव की आराधना का दिन। महाभारत में भी भीष्म पितामह द्वारा मृत्यु के लिए उत्तरायण का इंतजार करने का प्रसंग आता है। इन कथाओं से ये तो स्पष्ट है कि मकर संक्रांति का महत्व सदियों से रहा है, लेकिन इन कथाओं से इसके मूल रीति रिवाजों की स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, तिल गुड़ खाने और दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि तिल और गुड़ शरीर को गर्मी देते हैं और दान करने से पुण्य मिलता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक व्यवहारिक कारण है, या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी छिपा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि तिल और गुड़ एकता और मिठास के प्रतीक हैं। ये रिश्तों को मजबूत करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने का संदेश देते हैं। इसी तरह पतंग उड़ाने की परंपरा भी मकर संक्रांति का एक अभिन्न अंग है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, मानो वे सूर्य देव को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हों। कुछ लोगों का मानना है कि पतंग उड़ाना सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। ये सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रतीक है। हालांकि ये भी माना जाता है कि प्राचीन काल में किसान पतंग उड़ाकर ये देखते थे कि हवा की दिशा कैसी है, जिससे उन्हें फसलों की जानकारी मिलती थी। मकर संक्रांति के रीति रिवाजों में इतनी विविधता है कि उन्हें किसी एक सिद्धांत से समझना मुश्किल है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जहां नई फसल की कटाई का जश्न मनाया जाता है। असम में इसे बिहू के रूप में मनाया जाता है, जहां नृत्य और संगीत के साथ नई शुरुआत का स्वागत किया जाता है। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं हैं, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। मकर संक्रांति के इतिहास को खंगालना एक पहेली को सुलझाने जैसा है। हमें अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है, लेकिन कोई भी स्रोत पूरी तस्वीर पेश नहीं करता। यह एक ऐसा पर्व है जो समय के साथ बदलता रहा है, जिसमें अलग अलग संस्कृतियों और विश्वासों का समावेश होता रहा है। शायद यही इसकी खूबसूरती है कि यह आज भी इतना जीवंत और प्रासंगिक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मकर संक्रांति मनाएं, तो इसके अनसुलझे इतिहास को याद रखिएगा। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। कथा क्षितिज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।